Assalamu alaikum class. Hope you will be fine. I'm also fine. So my presentation topic is the detection of the nuclear radiation. So detection of the nuclear particles. So it is a very tedious task to detect and measure the nuclear radiation because the dimension of the nuclear are टू स्मॉल टू इमेजिन, यानी कि इसका साइज़ बहुत छोटा आता है, इसकी डायमेंशन न्यूक्लियर पार्टिकल की बहुत छोटी होती है, तो इस वजह से ये खासा मुश्किल होता है इसको डिटरमाइन करना. Nuclear particle as a fact of the is a typical nuclear particle is amplified by the 10 million टाइम, यानी कि एक न्यूक्लियर पार्टिकल को 10 मिलियन टाइम में एम्पलीफाई करना पड़ेगा किसी नेक डाई से देखने के लिए, यानी कि 10 मिलियन टाइम्स. तो जो उसका वेट है उसमें 6 मिलियन बिलियन पार्टिकल मिलकर एक ओंस बनाते हैं, यानी कि न्यूक्लियर पार्टिकल का एक ओंस बराबर होगा 600 मिलियन बिलियन टाइम ऑफ द पार्टिकल्स, यानी कि उतने पार्टिकल होंगे तो फिर वो एक ओंस वेट बनाएगा. सो डेस्पाइट ऑफ दिस वी हैव द सेंसिटिव डिवाइस विच हेल्प टू फॉलो द मोशन एंड इंटरेक्शन ऑफ द ईच पार्टिकल, यानी कि भले ही इतना साइज में छोटा है तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास इतनी सेंसिटिव डिवाइस होती हैं कि वो एक पार्टिकल की उसकी डायमेंशन को भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी मोशन को भी, और उसके मैटर के साथ इंटरेक्शन को भी फॉलो कर सकते हैं. उसके बाद इंटरेक्शन ऑफ द न्यूक्लियर पार्टिकल डिपेंड अपॉन द थ्री थिंग्स, यानी कि तीन चीज़ों पर ये डिपेंड करता है. सबसे पहले नेचर ऑफ द मैटर जिसमें इसे पास करता है, उसके बाद टाइप ऑफ द न्यूक्लियर पार्टिकल के ये अल्फ़ा बीटा गामा है, उसके बाद एनर्जी उसकी कितनी होती है, उसके बाद फॉर अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल गैस यूज़, यानी कि जैसे हम डिटेक्टर के मदद से हम उसको डिटेक्ट करना चाह रहे हैं. अल्फ़ा और बीटा के लिए हम उसमें गैस यूज़ करते हैं और गामा के लिए उसमें हम लिक्विड यूज़ करते हैं. उसको ये क्यों यूज़ करते हैं ये बाद में डिस्कस करेंगे. इसको ट्रांसड्यूसर वो सब्सटेंस होते हैं जो इन रेडिएशन को डिटेक्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जो इन एनर्जी को डिटेक्ट करके यानी कि इकट्ठा करके गैदर करके उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं. तो दिस एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी कि वोल्टेज पल्स में कन्वर्ट करता है. तो जितनी ज़्यादा रेडिएशन होगी उतना ज़्यादा वोल्टेज पल्स होगा. तो क्राइटेरिया ऑफ ट्रांसड्यूसर, यानी कि ट्रांसड्यूसर की क्राइटेरिया का इसकी कॉपियाँ क्या है, यानी कि उसकी क्या करैक्टरिस्टिक होनी चाहिए. तो सबसे पहले उसमें एक प्रोपोर्शनलिटी लाई करनी चाहिए बिटवीन द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन एंड अ पार्टिकल डिसिपेटेड इन द डिटेक्टर, यानी कि जितने पार्टिकल हैं जो डिटेक्ट हुए हैं उसमें उनकी एनर्जी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए टू द एम्पलीफाइंग बिहेवियर ऑफ द ट्रांसड्यूसर. उसके बाद देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एंड वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल. उसके बाद आयनाइजेशन रेडिएशन इज रियली डिटेक्टेड डायरेक्टली, यानी कि इसको डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता. इंस्टेड वी यूजुअली मेजर द सेकेंडरी प्रोडक्ट अराइजिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ द रेडिएशन विद डिटेक्टर, यानी कि हम किसी सेकेंडरी प्रोडक्ट को मेजर करते हैं, डायरेक्ट इसको मेजर नहीं कर सकते. मिसाल के तौर पर हमें अल्फ़ा या बीटा पार्टिकल है तो उसको हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं सेंसिटिव वॉल्यूम या इलेक्ट्रॉन पेयर पे या उसको इलेक्ट्रॉन होल पेयर पे, यानी कि उसको ये चीज़ें ये फॉर्म करेगा, इस बेस पे हम उसको डिटेक्ट करेंगे, यानी कि इसको डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता. तो ये सबसे पहले आयन पेयर वगैरह फॉर्मेशन करेगा. उसके बाद ये एक इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करेगा, इसको फिर इलेक्ट्रिकल करंट की मदद से उसको मेजर किया जाएगा. इनडायरेक्टली आयोनाइजिंग रेडिएशन सच एज गामा फोटोन एंड न्यूट्रॉन मस्ट अंडरगो इंटरेक्शन इन डिटेक्टर मटेरियल दैट प्रोड्यूस सेकेंडरी चार्ज पार्टिकल recoil atoms or electron that in turn produce charge pair as they slow down. The collection of the ionization created by the radiation in a detector volume can be used by simply to detect the passage of the radiation particle. The rate of generation of the radiation induced pulses can measure both the number of pulses and distribution of the pulse sizes produced by a given type of radiation. Both number and energy of the distribution of the incident photon can be determined. The detector can be used as an energy spectrometer. उसमें होता क्या है मोस्टली क्या उसको डायरेक्ट मेजर तो नहीं कर सकते, तो क्या होता है कि जो उसमें रेडिएशन किसी सोर्स में से निकलती है वो डिटेक्टर के किसी मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करेगी, उसको कन्वर्ट करेंगी आयंस में या इलेक्ट्रॉन में.
अब वो आयन और इलेक्ट्रोड सेकेंडरी प्रोडक्ट है। अब वो जाएंगे रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ। जब वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे एक वोल्टेज जनरेट करेंगे। उस वोल्टेज की अमाउंट उसकी इंटेंसिटी की बेस पे हम उसको डिटेक्ट करेंगे। तो जब उसको हम इंटेंसिटी की बेस पे डिटेक्ट करेंगे तो वो क्वांटिटेटिव देगा। अगर हम उसकी जो यानी कि उसकी जो प्रेजेंस है उसकी पीक की बेस पे उसको मेजर करेंगे तो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस देंगे। यानी कि बहुत एनालिसिस कर सकते हैं उसके कि कितनी रेडिएशन खारिज हुई और कैसे ये एमिट हुई। तो उसके बाद अभी इसकी टाइप्स कि कौन कौन से डिटेक्टर यूज़ होते हैं जनरली। तो सबसे पहले फोटोग्राफिक प्लेट है, उसके बाद ट्रैक डिटेक्टर है, फिर गैस आयनाइजेशन जिसमें जीएम काउंटर, उसके बाद गैस आयनाइजेशन चैम्बर, उसके बाद सिंटिलेशन डिटेक्टर, उसके बाद सोलर स्टेट डिटेक्टर और सेमीकंडक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोग्राफिक एमल्जन यानी कि फोटोग्राफिक डिटेक्टर की बात करते हैं। तो ये सबसे ओल्डेस्ट टाइप है, ठीक है। ये एसोसिएटेड है डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। 1886 में हेनरी बेक्वेरेल ने ये ऑब्जर्व किया कि जो फोटोग्राफिक फिल्म है वो अफेक्ट होती है यूरेनियम ओर में जो कि उसके करीब पर, यानी कि एक फोटोग्राफिक प्लेट ली उसने, उसको यूरेनियम ओर के करीब रखा तो वो अफेक्टेड होती थी इससे। तो द बेक्वेरेल पुट इन फ्रंट ऑफ द कवर पेपर, तो इसके आगे बेक्वेरेल ने कवर पेपर रखा, देन ऑब्जर्व, उसके बाद ऑब्जर्व किया। उसके बाद इसने फाउंड किया कि यूरेनियम ओर एमिट सम रेडिएशन, और ये यूरेनियम ओर है जो कुछ चीज़ें एमिट कर रही है, ठीक है। हैंस दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन, यानी कि इसका ये एक्सपेरिमेंट था उसने इसको डिस्कवर किया। द फोटोग्राफी एमल्जन कंसिस्ट ऑफ द सिल्वर हलाइड एम्बेडेड इन द जेलेटिन, यानी कि फोटोग्राफिक एमल्जन में क्या होता है कि हमारे पास एक सिल्वर हलाइड होता है, उसकी एक प्लेट होती है, वो एम्बेडेड होता है जेलेटिन मटेरियल में। द फोटोग्राफिक फिल्म हैविंग ऑन इट्स सरफेस द सिल्वर हैलाइड, यानी कि जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है उसकी सरफेस पर सिल्वर हैलाइड की कोटिंग होती है, वो इजीली रिड्यूस हो जाती है न्यूक्लियर रेडिएशन या दूसरी यूवी विजिबल रेडिएशंस एंड ब्लैक स्पॉट पीयर ऑन इट्स सरफेस। जब वो रिड्यूस होती है तो उसकी सतह पे ब्लैक स्पॉट बनता है। तो जितने ब्लैक स्पॉट बने इसका मतलब है कि ये उतनी रेडिएशन। द फोटोग्राफिक प्लेट इज प्लेस्ड इन द रेडिएशन in the path of radiation source, then the source emits radiation and reduce the portion on its surface gives an idea about type and amount of radioactive rays। तो जब उसको उसके पाथ में रखा जाता है, कि सिल्वर हैलाइड की प्लेट को जब रेडिएशन सोर्स के पाथ में रखा जाता है तो रेडिएशन जब पास करती हैं तो उससे टकराती हैं। तो जब वो टकराती हैं तो उसकी सरफेस को रिड्यूस कर देती हैं। जब वो रिड्यूस होता है तो वो ब्लैक स्पॉट पीयर करता है। तो उसमें कंडीशन क्या आती है कि अल्फ़ा पार्टिकल होगा तो वो थिक और डार्क ट्रैक प्रोड्यूस करेगा। द ट्रैक इज शॉर्टर, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल की रेंज कम होती है, इसकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है, इसका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है। बीटा पार्टिकल थिन फॉर्म करेगा, लॉन्ग पाथ, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। द लेंथ ऑफ ट्रैक ऑन फोटोग्राफिक इमल्जन गिव्स द टाइप ऑफ रेडिएशन। द आउटकम आर कंपेयर विद द स्टैंडर्ड वैल्यू एंड एस्टिमेटेड दैट द पार्टिकल, यानी कि हमारे पास उस ट्रैक लेंथ को हम फॉलो करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, हमारे पास जो स्टैंडर्ड वैल्यू अवेलेबल होंगी, जब उनका कंपैरिजन करेंगे तो पता चलेगा कि कितनी अमाउंट है और ये कौन सी रेज है। तो उसके बाद सेकंड टाइप है जी गैस फील्ड रेडिएशन डिटेक्टर। द आइडिया ऑफ मेजरिंग रेडिएशन ड्यूस आयोनाइजेशन इन अ गैस वॉल्यूम डे टू डे, यानी कि ये 19वीं सेंचुरी में इसको स्टडी किया जाने लगा, ठीक है। अर्ली गैस फील्ड डिटेक्टर बिकम नाउन एज आयोनाइजेशन चैम्बर, उसको आयोनाइजेशन चैम्बर के नाम से जाना जाता है। तो रेडिएशन पास करते हैं चैम्बर से, तो जो मोशन होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जनरेटेड होती है। तो अब जब वो पास करता है तो उसके दरमियान जो डिटेक्टर के अंदर जो मटेरियल होता है, जो गैस वगैरह, उसके साथ इंटरेक्ट करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज मेजर्ड एंड कोरिलेटेड टू द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन फील्ड, यानी कि जब उससे पास करता है तो उससे आयन पेयर प्रोड्यूस होते हैं। जब आयन पेयर प्रोड्यूस होते हैं तो वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। जब वो इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे तो वो वहाँ पे जाके एक करंट जनरेट करेंगे, उस करंट को मेजर किया जाता है।
अ वेरी कॉमन ज्योमेट्री इज अ कोक्सल डिटेक्टर। तो एक कोक्सल डिटेक्टर होता है हमारे पास, जो थिन पॉजिटिवली चार्ज होता है, सेंटर वायर होती है नोड की, उसको सराउंडेड किया होता है नेगेटिव चार्ज कैथोड ट्यूब ने। तो जो आउटर ट्यूब होती है वो कंटेन ग्लास रोड एंड डिफाइन एक्टिव वॉल्यूम ऑफ द चैम्बर। रेडिएशन आइदर इंटरेक्ट इन द वॉल ऑफ द चैम्बर और डायरेक्टली इन द फील्ड गैस, यानी कि जो फील्डिंग गैस होती है उसके साथ इंटरेक्ट करती है। फॉर इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन द डोमिनेंट चैम्बर, द डोमिनेंट इंटरेक्शन फोटो इलेक्ट्रिक फैक्टर, ये सारे जो फैक्ट होते हैं उनके दरमियान जो फोटोन इंटर करता है थ्रू द विंडो, यानी कि एक विंडो होती है इसकी सरफेस पे डिटेक्टर की, तो उसमें से ये पास करके अंदर आता है। तो फिर ये बाद में ये जो प्रोसेस करता है उनमें कॉम्पटन इफेक्ट होता है। इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोडक्शन फॉर्मेशन होती है। तो ये सारा काम होता है। इफ़ द इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड फ्रॉम द एटम इन द वॉल ऑफ मटेरियल escape from the wall and enter the active gas volume of the chamber, then these charged particle produce ionization as they pass through the gas। तो वही बात है कि जब ये गैस के से पास करेंगे तो उसकी आयोनाइजेशन करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द नोड वायर एंड कैथोड establish an electric field that cause positive and negative ion migrate। तो ये जो आयन प्रोड्यूस करेगा तो ये मूव करेंगे रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो मोशन ऑफ दीज पेयर्स काज अ फ्लो ऑफ करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट, और ये इस्टेब्लिश है वोल्टेज अक्रॉस। तो ये वोल्टेज को इस्टेब्लिश करेगा। तो ये बात है। तो उसके बाद है जी कि देर आर द बेसिक टाइप ऑफ गैस फिल्ड डिटेक्टर। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन चैम्बर, प्रोपोर्शनल काउंटर, जीगर मुलर काउंटर है, ये तीन उसकी टाइप हैं। तो ऑल देयर आर नाउन एज अ आयोनाइजेशन चैम्बर, इनको आयोनाइजेशन चैम्बर कहते हैं। बट दे हैव अ यूनिक प्रोसेस ऑफ द फॉर्मिंग टोटल नंबर ऑफ आयन। तो हर एक का अपना अपना अलग तरीका है, इनकी स्पेसिफिटी है, इसकी रेंजेस है, तो इनकी एफिशिएंसी। ऑल थ्री ऑपरेट बाय फॉर्मिंग है इनिशियल आयन पेयर फ्रॉम द इंसिडेंट रेडिएशन। Once these ion pairs are formed, it is important that they do not ring compound and they fail to contribute the electric signal। यानी कि जब वो आयन पेयर बनेंगे तो वो दोबारा रिकम्बाइन होके इनके न्यूट्रल एटम फॉर्म नहीं करेंगे। अगर वो न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे तो वो डिटेक्ट ही नहीं हो सकेंगे, वो डिटेक्टर अपोजिट डिटेक्टर पर जाएंगे नहीं। तो वो नो करंट प्रोडक्शन एंड देन नो स्पाइक, नो देयर हाइट। तो फिर ये सारा काम तमाम हो जाएगा अगर ये दोबारा रिंग कंबाइन हो गया। तो उसके बाद है जी कि एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द नोड एंड कैथोड इज इंक्रीज द आयोनाइजेशन चैम्बर रीजन 2, ये इसके रीजन है, तो उसमें ये रिस्पेक्टिवली मूव करता है। तो अब क्या है जी आयोनाइजेशन चैम्बर्स। तो जिसके ऊपर बात की है वो आयोनाइजेशन चैम्बर्स। Ionization chamber or ion chamber are widely used as a radiation monitor। तो they can be designated to respond alpha particle, beta particle। तो ये सभी पार्टिकल को डिटेक्ट कर सकता है। तो इसमें ये पर जो फिगर है उसमें बताया गया द आउटपुट करंट लेवल इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड परमिट डायरेक्ट मेजरमेंट ऑन एक्सपोजर रेट। यानी कि जितनी उस पर इंटेंसिटी फॉल करेगी इंसिडेंट रेडिएशन की तो वो उतना ही उसके प्रोपोर्शनल होगा उसका करंट लेवल। मसलन कि जितने ज़्यादा हमारे पास न्यूक्लियर पार्टिकल या न्यूक्लियर रेडिएशन आ रही हैं उससे उतना ही ज़्यादा करंट जनरेट होगा। तो ये अब जीएम काउंटर की बात करते हैं कि जीकर मुलर काउंटर। जीकर मुलर काउंटर उसको डेवलप किया था 1988 में। जीकर और मुलर दो साइंटिस्ट थे। तो ये सिंपल है, ठीक है, वेरी रोबस्ट डिवाइस है, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर सेंसिंग द आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो दीज गैस फील्ड डिटेक्टर ऑपरेट इन द रीजन एंड हैव द रिमार्केबल प्रॉपर्टी दैट द साइज ऑफ द पल्स आर द टोटल चार्ज प्रोड्यूस। यानी कि ये इसकी करेक्टरिस्टिक हैं जिनको जो इसमें है। तो consequently these detectors do not have an inherent capability of the distinguish between the different type of the radiation or measuring the radiation energy. They can, however, configure so that they are sensitive to both charge particle alpha and beta
and electromagnetic radiation X-ray camera. A GM counter sensitivity to charge particle is limited only by the thickness of the entrance window. तो जो इसकी एंट्रेंस विंडो होती है वो उसकी सेंसिटिविटी को लिमिटेड कर सकती है। कि इसकी जो डायग्राम उसमें डिस्कस करेंगे। Once the charge particle enter the active volume of the detector, they are detected almost 100% efficiency. It takes only one electron pair to initiate the pulse formation process. Operating voltage is one of the first step in the characterization of the operation of the any radiation detector is establishing the correct operating voltage. यानी कि उसमें ये बात है कि एक जो रेडिएशन आएगी उसको 100% एफिशिएंसी के साथ डिटेक्ट किया जाएगा ऑन अ स्टेबल वोल्टेज। अगर वोल्टेज कम या ज़्यादा तो उस होल प्रोसेस को अफेक्टेड कर सकती है। इसके बाद है जी सिंटिलेशन डिटेक्टर, जिसको हम फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब कहते हैं। देयर आर द टू टाइप ऑफ सिंटिलेशन डिटेक्टर, एक होते हैं सॉलिड क्रिस्टल इनऑर्गेनिक मटेरियल, दूसरा प्लास्टिक और लिक्विड जो कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। तो ये इसकी टाइप्स हैं जिस चीज़ से ये मिलकर बनते हैं। देयर मूड ऑफ एक्साइटेशन डिफर बट फाइनल रिजल्ट इनका सेम होता है। इसका मूड ऑफ ऑपरेटिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है, काम करने का तरीका। तो जैसे चार्ज पार्टिकल इनके पास करते हैं तो उनकी एनर्जी लॉस हो जाती है, तो ट्रांसफ़र हो जाती है। एक्साइटेशन एनर्जी होता है इनऑर्गेनिक क्रिस्टल और मॉलिक्यूलर एक्साइटेशन होता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यानी कि जो फोटो मल्टीप्लायर की जो ट्यूब होती है उसके अंदर जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक रेडिएशन जो कि फोटोन वगैरह होंगे उनको वो उनकी एनर्जी को कैप्चर करेगी और खुद एक्साइट हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होता है कि द एक्साइटेशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल द एक्साइटेशन एनर्जी इज रिलीज इन अ फ्लोरेसेंस, तो वो फ्लोरेसेंस को प्रोड्यूस करेगी। द नंबर ऑफ लाइट फोटोन एमिटेड बाय एनी वन इवेंट इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी लॉस्ट बाय द इनिशियल चार्ज पार्टिकल इन द इवेंट। यानी कि जितनी एनर्जी वो चार्ज पार्टिकल लॉस करेगा वो उतनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी लाइट की, यानी कि फ्लोरेसेंस की। द टाइम अपॉन the time of the dependence of the fluorescence emission and the outpulse shape is dependent upon the specific type of material. Although the scintillation material have been used for almost 100 years to detect the, यानी कि ये काफ़ी अर्सा यूज़ होते रहे द वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन, तो वो भी इसकी 50 ईयर गो यानी कि इसकी एप्लीकेशन वाइड स्प्रेड। तो द वैक्यूम डिवाइस अलाउज द photocathode thereby liberating the photoelectron. These photoelectron are then accelerated more electron to emitted। यानी कि क्या होता है कि सबसे पहले एक फोटोन आता है, वो स्ट्राइक करता है कैथोड के साथ। जब वो कैथोड के साथ स्ट्राइक करेगा तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा एक इफेक्ट के ज़रिए, जिसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको एक्सेलरेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द अदर इलेक्ट्रोड प्रेजेंट इन दिस फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब या सिंटिलेशन काउंटर। तो वहाँ पे जब वो दूसरे के साथ टकराएगा तो उससे मोर इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, यानी कि सेकेंडरी इमिशन काज करेगा, और जो उससे निकलेंगे वो अगले से टकराएंगे, यानी कि ऐसे एम्पलीफाइड होता जाएगा। तो यही सारा तरीका का। उसके बाद है जी कि इसमें एग्जांपल दी गई अ गामा रेज पेनिट्रेटिंग द सिंटिलेटर मटेरियल मे गिव इट्स एनर्जी टू द scintillator material through the photoelectric interaction, Compton's characteristic and pair production reaction. If all the incident gamma rays energy is deposited in the scintillation material, the number of scintillation photons produced is proportional to the incident gamma rays. Thus, the measuring of the distribution of the pulse size or pulse height distribution produced by the scintillation detector
the energy of distribution of the incident gamma rays can be determined. One of the most important application of this, तो ये वही बात है कि गैमा रेज फॉल करेगी, वो उस पर स्ट्राइक करेगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को मिट करेगी, उसको एक्सेलरेट किया जाएगा, वो दूसरे इलेक्ट्रोड में टकराएगा, यानी कि सेकेंडरी मिशन ऐसे होते हैं। तो अब बात करते हैं लास्ट सेमी कंडक्टर आयोनाइजेशन रेडिएशन डिटेक्टर। तो ये लास्ट टाइप है। तो ये न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी यानी कि रिसेंट रिसर्चेज हैं। तो यानी कि ये जो यूनिक फीचर होते हैं इनकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, प्रॉपर्टी बेटर देन अबव मेंशन। तो ये सारे होते हैं। इसमें टाइप है जर्मेनियम सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले जर्मेनियम के हैं कि ये जर्मेनियम लिथियम, तो उसके बाद है जर्मेनियम हाई प्योरिटी जर्मेनियम। तो ये दो हैं, तो इसको जर्मेनियम सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये जो जर्मेनियम लिथियम है ये थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव है, लेकिन वो जो हाई प्योरिटी जर्मेनियम क्रिस्टल है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। द मोर एक्सपेंसिव हाई प्योरिटी जर्मेनियम डिटेक्टर हैव कंसनट्रेशन आर लेस देन 10। ये उसकी जो कंसनट्रेशन होती है एरिया में। तो द मोर एक्सपेंसिव डिटेक्टर हैव रिप्लेस द ओल्डर जर्मेनियम लिथियम टेक्नोलॉजी सिंस दे केप्ट एट रूम टेम्परेचर। यानी कि उसमें एक ड्रॉबैक था ये जर्मेनियम लिथियम का कि इसको नाइट्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट यानी कि -196 सेल्सियस पे रखना पड़ता था, यानी कि टू मच कोल्डर कंडीशन इसको रिक्वायर थी। ऑलरेडी कंडीशन पे ये अपनी एफिशिएंसी को लूज़ कर देता था। लेकिन क्या कि ये जो हाई प्योरिटी जर्मेनियम है इसको आप रूम टेम्परेचर पे भी ऑपरेट कर सकते हो, इसको रख सकते हो। तो ये चीज़ थी। द परफॉर्मेंस ऑफ दीज डिटेक्टर इज ऑफन कंपेयर टू ये सोडियम तो टाइटेनियम या कैडमियम जिंक टेलोराइड CZT से डिटेक्टर कहते हैं। तो ये इसके बाद हमारे पास नंबर 2 है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डिटेक्टर। तो ये डिटेक्टर है विद द एंट्रेंस विंडो आर कॉमनली यूज्ड टू अल्फा एंड बीटा पार्टिकल के लिए क्या होता है कि दे कैन बी कन्फिगर्ड टू अचीव एसेंशियली द 100% इंट्रिंसिक एफिशिएंसी एंड एक्सीलेंट रेजोल्यूशन। तो ये एक्सीलेंट रेजोल्यूशन काज करते हैं, यानी कि इसके लिए यूज़ होते हैं। तो दे आल्सो ऑफर एन इनएक्सपेंसिव ऑप्शन फॉर एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो सिंस सिलिकॉन लिथियम डिटेक्टर हैव अ मच लोअर एटॉमिक नंबर देन CZT एंड सोडियम आयोडीन टाइटेनियम एंड हाई प्योरिटी जर्मेनियम semiconductor है their relative efficiency per unit thickness is significantly lower for the electromagnetic radiation। यानी कि जो अबव मेंशन है उनसे इनका एटॉमिक नंबर भी कम होता है और साथ इनकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। तो उसके बाद हमारे पास CZT यानी कि कैडमियम जिंक टेलोराइड डिटेक्टर है। तो कैडमियम जिंक टेलोराइड इज़ अ न्यू हाई रेजोल्यूशन एंड हाई एटॉमिक नंबर सेमीकंडक्टर डिटेक्टर मटेरियल है। तो a reasonable degree of the cooling for the detector and the detectorly coupled preamplifier enhances the detector system performance। यानी कि ये एफिशिएंट होता है दैन अबव मेंशन 2, यानी कि जो हमने ऊपर दो सेमीकंडक्टर डिटेक्टर की बात की है उनसे थोड़ा सा एफिशिएंट होता है। CZT detector offer an excellent option for low energy X-ray spectroscopy where cooling is not possible. Keeping the detector and preamplifier at about -30 Celsius is adequate to achieve the ऑप्टिमम एनर्जी रेजोल्यूशन। तो ये इसकी ऑप्टिमम कंडीशन है -30 सेल्सियस पे भी इसको ऑपरेट कर सकते हो, ये बेटर रिजल्ट शो करेगा देन द अबव मेंशन। बाय कंट्रास्ट हाई प्योरिटी जर्मेनियम डिटेक्टर मस्ट बी कूल्ड एट लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर सो टू अचीव द ऑप्टिमम रेजोल्यूशन। इसमें ये वही ड्रॉबैक जो हमने नंबर 1 डिटेक्टर में डिस्कस किया था कि इसको भी लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर पर ही ऑपरेट करना पड़ता है। These detectors are not available in large sizes. Their small sizes diminishes the possibility of the making detector with the efficiency of high energy electromagnetic radiation. Therefore, the major application is the low energy X-rays or